जिस मोती में सुराग नहीं हो रहा उसको अणबिंद कहते हैं, बिंदिया नहीं गया वो। और ये हंसों का चारा है। भावार्थ, वो उपदेश के अनमोल मोती जिनको संसार की कोई भी ताकत या कोई भी तर्क के द्वारा जिसमें छेद ही नहीं हो सकता, वो मोती हंसों का चारा है। तो मेरे हंसा भाई हंस रूप था। जब सतलोक से चलकर के तू आया तो तेरा तो हंसों जैसा रूप था, लेकिन अपना स्वरूप तू भूल में भूलिया और जीव मान बैठा कि मैं तो जीव। अपना स्वरूप भूल में भूला जब तू जीव कहलाया। मेरे हंसा भाई रे हंस रूप था जब तू आया। कर्मों के फंदे में फंस गया और अपना रूप बुलाया। 5 तत्व में आण मिला फिर मिली मिट्टी की काया। 5 तत्व में आण मिला फिर मिली मिट्टी की काया। वास्तव के अंदर ये शुरुआत हुई कहाँ? महितत्व जो प्रकट हुआ, यहाँ से इसका भूल का थपेड़ लग गया। महितत्व से भूल हुई है, वहां तक तो हंस रूपी था। महितत्व के अंदर आया और आकर के जब इसने यह विचार किया कि मैं अपना आप को देखना चाहता हूँ, 5 तत्व प्रकट कर। 5 तत्व का ये माटी की काया इसने मिल गई और ये पहला बंधन इसके वश्य बंधन पड़ा, यानी से दे ही गए बस में हो गया। दे ही अपने आप को मान बैठा कि मैं तो ये शरीर ही। और फिर जितने भी कर्म है आप शरीर से कर रहे हो, दे ही से है। सर्व कर्म का लेखा जोखा आपके शरीर से है, क्योंकि करने वाला शरीर है। इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं तो कर्म जाल में फंस बैठा। और फिर कर्म भी 3 प्रकार से करता है। मन से भी कर्म कर रहा है, वचन वाणी से भी कर्म कर रहा है और देही से भी कर्म कर रहा है। अब इसके यह समझ में नहीं आते कि कौन सा कर्म तक कुकर पीछा छुटाऊं। पाप, हत्या करना, हिंसक प्रवृत्ति भी हमारी हो जाती है। भजनों फूक दूं सब क्या है ना, मार दूं काट दूं। आखिर ये कैसे परिवर्तित होती हैं? ये हमारे प्रभाव क्यों बढ़ते हैं ऐसे? पाप, हत्या, निंदा, कुटिलता, आलस, निंद्रा, इन चीज़ों का आगमन होना। कोई बोल रहा है तो चिड़के बोलने का, कहते हैं ना टोक दे मैं पड़ा है कि बात करनी इससे। कोई बोल रहा है चिड़के बोल रहा है, दूसरों को देख करके जलना, या बिना बिना टोके बैठा बैठा मुँह चले जाना और कुछ देर के बाद शांत है। तो इस कर्म जंजाल के अंदर तू फंस करके अर्तने इस माटी की काया को अपना मान। तेरे को यही पता नहीं कि ये कर्म का प्रभाव कैसे शरीर के ऊपर बरतता है, किस प्रकार के कर्म कैसे होते हैं, लेकिन लग रहा है बस आगे। जो मिलिया सो गर्जी मिलिया, नाम का जाल फैलाया। हाँ, अपना कार्य सिद्ध करने को झूठा जाल फैलाया। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैं पहले कह रहा था, ऊपर भी ये बात चल रही थी कि नाम नूम कुछ नहीं होता। वही महापुरुष कह रहे हैं कि अपना कार्य सिद्ध करने को नाम का जाल फैला दिया। नाम ले लो, नाम ले लो। बहुत आए मेरे पास, बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ। पल में जना दो, नाम के द्वारा जना दो, बीड़ी का बंडल है इतना थैली पे धर के दे दें। मैं ये आपको श्योरिटी बताता हूँ इस बात की, 99% लोग तो नाम के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, नाम के चक्कर में उलझे पड़े हैं, जबकि जोग मिले ही नहीं है, जोगी नाम इसका है ही नहीं। उपदेश को छोड़ करके टोटली जितना भी हो रहा सब पाखंडवाद है, टोटली ही पाखंडवाद कहूंगा मैं। इस पर प्रमाण है महापुरुषों के कि जोग ना वेद कुरान पढ़े, वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, गीता पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले और अनेकों शास्त्र पढ़ ले, जोग मिले ही नहीं है। जोग का तो धोरो को भी गुन गया तू अभी तक तो। रे जोग ना वेद कुरान पढ़े पुनि जोग ना भेख अनेक बनायो। कैसे भेख बना ले तू? भगवे पैर ले, काले पैर ले, धोले पैर ले, मंडासा मार ले, उस तरह फिर ले सिर में, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सारा मन का मता है। तेरा मन मता है, जैसे तेरा मन ना मानना तू वैसे कर रहा है। तो जोग ना वेद कुरान पढ़े पुनि जोग ना भेख अनेक बनायो। अरे जोग ना कंदरा माई दसे पुनि जोग ना पौकाश चढ़ायो। ना तो गुफा में बैठना जोग मिला है, ना यूं चढ़ाएगे ना ध्यान को, तू जड़ सुन शरीर को करके मुर्दे के समान शरीर बना लिया, तो ये भी जोग नहीं है। यहाँ तो सदगुरु ने बड़ा खतरनाक कटाक्ष किया है कि बोध बिना एक शोध करे तन धोवत है नेवली कर दे हा, पूरक कुंभ रेच करे कर पवन चढ़ा शीश में लेहा। और जब तक पवन ये रहे शीश में होवे जड़ सुन शकोपत देहा,
दास गुलाब उतारत है जब वो मूर्ख का मूर्ख रहा। अगर एक पागल 2 घंटे गहरी नींद सो गया तो ज्ञान नहीं होगा, उठेगा क्या वो का वही है। कपाड़ी तारते फिर वही संसार खड़ा है सामने, वही परिवार खड़ा है सामने, तो क्या जोग पा गया? इसका नाम जोग नहीं है। तो जोग ना कंदरा माए दसे अपनी जोग ना पौन आकाश चढ़ायो। अरे जोग नहीं पण बीच फिरे, जंगल के अंदर कितने भटके खा ले, जोग नहीं मिला है। अरे जोग ना आचार अनेक करायो, और अनेकों प्रकार के कितने पाखंड कर ले, जोग आपको मिला ही नहीं अभी तक। जोग को जाने ही नहीं है आपने, जोग को समझा ही नहीं है। अरदास गुलाब के जोग ना हो तो कान पढ़ायो, कान पढ़ा ले, लटा बता ले, राख रमा ले, कुछ कर ले, जोग मिला ही नहीं है। तो ये तो जोग नहीं है, तो पाखंड है सारा का सारा, टोटली पाखंड है। लेकिन इसके लिए बनी क्या? इसके बनी ये रही है, नीर ही की ठोर कहीं कांच सो लगत है, और कांच ही की ठोर कहीं नीर को देखत है। यानी शीशा पड़ा था लेकिन जल दिखाई दे रहा है। कांच ही की ठोर कहीं नीर ही को देखियत, और नीर ही जब पानी में रहा था, नीर ही को ठोर कहीं कांच सो लगत है। जल की जगह शीशे को देख रहा है, शीशे की जगह इसको जल दिख रहा है। यही तो इसको भेद है। तो इसको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, इसके समझ में नहीं आ रही जीव का बात का, मैं करूं तो करूं क्या, ये मैंने करना चाहिए कि ना करना चाहिए, समझ में नहीं आ रही। तो इस प्रकार से यू कुछ को कुछ कह रहा है कि भ्रम है, और भ्रम जो है ये बिना ज्ञान के दूर होगा नहीं, भ्रमित है ये। प्रमाण भी है यहाँ महापुरुषों का कि जैसे कोरी 10 चले गाँव, 10 कोरी थे, डॉक्टर साहब एक टिब्बा पार ला गए करण दोपहर ने, टिब्बा लंबा था। अब गर्मी का प्रकोप करके उस रेत के अंदर जल दिखाई दिया, 10 के 10 धोती टांग ली, बोला नदी आ गई भाई, ठीक है। वो टिब्बा पार कराया, इतना दिन ढलान पाया गया, वो जलवास खत्म हो गया। अब 10 के 10 ने बोले भाई गिन लो, कदे गुण साइड डूब तो नहीं गया, धोती तैर ली। अब जो भी गिना है वो अपना आपने को नहीं गिना, गिनती में 9 आवे, ने बोले भाई एक डूब गया। सारे लाके बैठ के रोन बेला भी जाके कि मुँह दिखावाए घर तो 10 साले थे, मुंह काला हो गया कि भाई डूब गया। एक कोई समझदार आदमी आया, वो आकर के कहने लगा, अरे क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? तो बोला घर तो 10 साल थे, हम तो 9 आए डूब गया नदी में। उसने देखा कि हाँ ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, गिने 10 थे। उस महापुरुष ने कहा कि तुम 10 ही हो। उनमें तो एक जना ने बोला भाई भला आदमी है, आप 10 ही होंगे। कई कुआई के ऊपर प्रतीत करना, किसी ने कह दिया और उसे प्रतीत कर ली। दूसरा ने बोला इसकी कई क्यों कर माना, जब गिन गिन के देख लिया सारा ने। अब उस बंदा ने क्या करा, ने बोला भाई नहीं समझ में आई, बोला ना एक डूब रहा है, बोला फिर नुकरो लाइन में खड़े हो, करके लाइन में खड़े रह डंडा ले लिया, पल्ले का मारे अब उसका खाद के नर बोल एक, बिला एक, बिला चला कर। दूसरा आया, दूसरा का बिला बोल 2, उन्हें का मुँह तो कुआई 2, तीसरा का 3, चौथा का 4, 10वें का अच्छा ठोक्या, ने बोला बोल 10, बिला 10, बिला पाएगे भाई, पाएगे। तो प्रमाण दिया महापुरुषों ने, अरे कोरी 10 चले गाँव भूम की सु देखता हूँ, और नदी के प्रमाण कर भ्रम मन आयो है। जोई जोई गिने सोई आपको ना गिने कोई, और डूबियो पछाण कर फिर सोच उपजायो है। पंथी एक आयो पास, गिन के बतायो तास, और प्रत्येक पछाण 10 फिर सुख मन आयो है। तैसे ही गुलाबदास संत तो उपदेश करे, अरे तेरा ही स्वरूप मुड़ तुझको ही तो दिखायो है। जैसे वो 10 थे तो 10, लेकिन कई कुआई के ऊपर प्रतीत करना यह परोक्ष ज्ञान है। एक प्रत्यक्ष देख करके प्रतीत करना यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और बात में मजे की तभी है जब प्रत्यक्ष देख करके प्रतीत करें। कई कुआई पर प्रतीत करना तो ठीक नहीं है। अपने क्या था चलान खातर यू नाम का जाल बिछा दिया, कोई 5 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 2 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, उदम ठा करके रख दिया इन नाम का। और जे ने न्यू पूछा भी जाके ने, तो फिर बात यह है भाई इनकी नफरी गणी। जे ने न्यू पूछा भाई यू राम का नाम क्यों कर मान्या तने, जो यू तू नाम देवे है भाई यू राम का नाम है, के सबूत है तेरे पास इस बात का, देखा यू राम का नाम प्रश्न कर लिया जा रहा है, तो उस दिक्कत यही तो है, क्योंकि जहाँ ढोल की पोल खिलेगी और जबरदस्ती होगी फिर और क्या होगा। शिष्य का प्रश्न तो पूर्ण
संगत होता है, संगत बोलने का मतलब ही नहीं होता, लेकिन वो बोलने को नहीं होता। फिर मैं जाना है हमारा गुरु की साख से उत्तर दे देगा कि ना दे देगा, जिद्द भाव है। तो ये भाई बात यह है, इस दुकानदारी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बढ़िया जीवन जियो, सुखी जीवन जियो, प्रेम से अपना जीवन व्यापन करो, अच्छी संगत करो, और कोई किसी किस्म की संख्या तो महापुरुषों से अपनी कटवा लो जा करके, और एक अच्छे सभ्य, ये चौड़ा बहुत मुश्किल मिला है प्रेमियों, एक सभ्य इंसान का परिचय देते हुए सभ्य समाज की संरचना करो। इस नाम के चक्रा में दुकानदारी में पड़े रहे ना, यू पीछे और सौदा उजड़ जाएगा। ठीक है, तो बात जिद बनेगी। आगे की तक योग साधना करी बहुत, न्यू विरथा शीश दुनाया। योग साधना करी बहुत सी, न्यू विरथा शीश दुनाया। हाँ, व्यर्थ है शीश झुकाया। योग कहते हैं जोड़ने को, दो चीजों को एक कर देना योग हो गया। अब जब यू है ही सर्वा सर्व आप ही, तो मैंने न्यू बताओ यू योग करेगा किसके गले, क्या गले जुड़ेगा, कौन जोड़ेगा, और किसके साथ जुड़ करके एक होगा यू। और योग जब किया जाता है जब कहीं से बिछड़ रहा हो, बिछोड़ा होगा तो जोग होगा, जब बिछोड़ा है को नहीं तो जोग होगा कहाँ, कैसे जोग करेगा। अरे हो तो उदो तो ना नाश भयो कुछ, ना कि में प्रकट होता, ना कि में लीन होता, ना कि में मिट्या, वस्तु ही एक है। क्या गला योग करोगे, क्या गला जोड़ोगे उसने। तो ये सारी की सारी मगज पची है, सिर घुमाने वाली बातें।